भारत के लोगों का जीवन भी अब अलग अलग तरह का जोड़ बन गया है। शुद्ध भारतीयता अब उनमें रही नहीं गई, दिखाई नहीं देती है। शुल्क लेकर के शिक्षा देना अनैतिक माना जाता है, तो हमारा जो गुरुकुल होता है वो निःशुल्क होता है। इसमें ब्रिटिश शासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने लॉर्ड मैकाले को कहा कि आप एक नई शिक्षा नीति बनाइए, और उन्होंने जो नीति बनाई उसमें उन्होंने कहा कि मैं जिस शिक्षा नीति के लिए कह रहा हूँ उसको अगर लागू कर दिया गया भारत में, तो भारत के जो लड़के हैं आने वाली पीढ़ियों के, वो देखने में तो भारतीय लगेंगे लेकिन वो पूरी तरह से अंग्रेज होंगे। इतिहास इसकी गवाही देता है कि भारत विश्व गुरु था। गुरु का मतलब शिक्षा देने वाला। इस देश में रहने वाले जो लोग हैं वो मार्गदर्शक रहे हैं, रास्ता दिखाते रहे, तो ये जगत गुरु कहा गया है। आखिर क्या ऐसा कारण हुआ जिसके कारण हमारा जगत गुरुत्व आज समाप्त हो गया है? भारत में जब तक भारत की शिक्षा प्रणाली, जो कि गुरुकुल प्रणाली थी, रही, तब तक भारत समस्त विश्व का मार्गदर्शक रहा। और जैसे ही भारत की शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल प्रणाली समाप्त की गई, उसी के बाद से भारत के जगत गुरुत्व को भी आँच आ गई। और आज तो भारत बहुत पीछे हो गया है, दुनिया के दूसरे देश बहुत आगे हो गए हैं। तो क्यों ना जगत गुरु पैदा करने के लिए फिर से गुरुकुल को मजबूत बनाएं। तो गुरुकुल को मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत कुलपति की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक अच्छा कुलपति हो जो इसको लीड करे। कुलपति कौन हो सकता है, इस बारे में जब चर्चा शुरू की तो हम लोगों को शास्त्रों से पता चला कि कुलपति तो कोई सामान्य रूप से नहीं हो सकता है। ये जो आजकल कुलपति शब्द जगह जगह दिखाई देता है, ये हमारा कुलपति शब्द नहीं है। हमारे कुलपति शब्द को गलत ढंग से अनुवाद करके दिखाया जा रहा है। ये कोई चांसलर शब्द है, उस चांसलर को ये लोग कुलपति कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुलपति भी, सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी है कि सच्चा कुलपति हमको एक मिले, जो सच्चे अर्थ का, जैसा कि हमारे शास्त्रों ने अर्थ बताया है, वैसा कोई कुलपति हो, और तब उस कुलपति के द्वारा गुरुकुल का संचालन आरंभ हो। तो उसके लिए 10,000 विद्यार्थियों की ज़रूरत है। जो 10,000 विद्यार्थी जब एक साथ बैठ करके शुरू करेंगे, तब वो कुलपति कहा जा सकेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज से प्रार्थना की कि महाराज श्री ये विचार है। तो उन्होंने इस विचार की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि अगर ऐसा होता है तो भारत में फिर से भारतीय संस्कृति आयाम लेने लग जाएगी, क्योंकि 10,000 बच्चे जब एक जगह रह करके भारतीय संस्कृति को पढ़ेंगे, समझेंगे, आत्मसात करेंगे और तदनुसार का जीवन जीना शुरू करेंगे, और वो स्वयं पर निर्भर होंगे अपनी संस्कृति के अनुसार जीने के लिए। आजकल की तरह नहीं कि बच्चा कुछ भारत का अपना रहा है, कुछ यहाँ का, कुछ यहाँ का, कुछ यहाँ का। उसी तरह से भारत के लोगों का जीवन भी अब अलग अलग तरह का जोड़ बन गया है। शुद्ध भारतीयता अब उनमें रही नहीं गई, दिखाई नहीं देती है। तो इसीलिए फिर विचार किया गया कि एक जगत गुरुकुलम की स्थापना की जाए। जगत गुरुकुलम के दो अर्थ हैं। एक, इसमें समास अलग अलग तरह से करेंगे। एक जगत का गुरुकुलम के साथ समास करेंगे तो जगत गुरुकुलम शब्द बनेगा, और एक जगत गुरु का कुलम के साथ समास करेंगे तो जगत गुरुकुलम बनेगा। माने जगत गुरु का जो कुल वो जगत गुरुकुल, अथवा जगत का जो गुरुकुल वो जगत गुरुकुल। तो दोनों ही अर्थों में इसकी प्रासंगिकता होगी। तो हम लोगों ने सोचा है कि अब इस बारे में खड़े होने की ज़रूरत है और भारत में गुरुकुल पद्धति को पुनः अपनाई जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी है और उसके पहले की परिस्थितियों का अध्ययन किया है, तो उसमें यही दिखाया जाता है कि जब भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ा तो दो तरह की विचारधाराएं आकर के सामने टकराने लग गई। भारत के लोगों में ये बहस चलने लग गई कि प्राचीन को रखा जाए कि नवीन को अपनाया जाए, और ये बातें बहुत अधिक बढ़ गई। अंत में
इसमें ब्रिटिश शासन को हस्तक्षेप करना पड़ा माने उन्होंने ही इसको बढ़ाया और बढ़ा करके हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप करके उन्होंने लॉर्ड मैकाले को कहा कि आप एक नई शिक्षा नीति बनाइए। तो उन्होंने शिक्षा नीति बनाई, और उन्होंने जो नीति बनाई उसको प्रतिवेदन को उन्होंने इंग्लैंड भेजा, वो भी उपलब्ध है। और उसमें उन्होंने कहा कि मैं जिस शिक्षा नीति के लिए कह रहा हूँ उसको अगर लागू कर दिया गया भारत में, तो भारत के जो लड़के हैं आने वाली पीढ़ियों के, वो देखने में तो भारतीय लगेंगे लेकिन वो पूरी तरह से अंग्रेज होंगे। कुछ लोग भारत की शिक्षा के नाम पर अलग अलग गुरुकुल भी चला रहे हैं, जैसे स्वामी नारायण गुरुकुल चल रहे हैं। इसी तरह से हिंदू धर्म की शिक्षा के नाम पर DAV दयानंद आर्य विद्यालय चल रहे हैं, और भी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वो बात जो बात हमारे गुरुकुलों में प्राचीन काल में थी, जिसके कारण भारत में भारतीयता सघन रूप से थी, जिसके कारण हम विश्वगुरु थे, वो शिक्षा तो कहीं ना कहीं पीछे छूटी हुई है। उसी को समेट करके पुनः प्रस्तुत करने के लिए, गुरुकुल प्रणाली को पुनर्जागृत करने के लिए ये जगत गुरुकुलम स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर शिक्षा निःशुल्क है। शिक्षा शुल्क लेकर के शिक्षा देना ये मतलब अनैतिक माना जाता है हमारी प्रणाली में। यही कारण है कि जो ब्राह्मण शुल्क लेकर के अध्यापन करता है उसको संन्यास लेने तक का अधिकार हमारे यहाँ नहीं दिया गया है, कि वो सन्यासी भी नहीं बन सकता, माने समादरणीय हो ही नहीं सकता वो। आप समझिए कितना बड़ा जोर है इस पर। तो हमारा जो गुरुकुल होता है वो निःशुल्क होता है। हम अभिभावक से 1 रुपया भी शिक्षा के नाम पर नहीं लेते हैं, बच्चे के खर्चे के नाम पर भी नहीं लेते हैं कि हम शिक्षा के लिए तो नहीं लेंगे फीस, लेकिन बच्चे का कपड़ा, बच्चे का भोजन इसके लिए दीजिए, ये भी नहीं। तो बच्चा आजकल क्या हो रहा है कि लोग बच्चा ही नहीं पैदा कर रहे हैं कि हम इसको पढ़ाएंगे कैसे। ये हमारे भारत की विशेषता थी कि बच्चा पैदा होगा तो उसको उच्च शिक्षा तक पढ़ने के लिए कोई पैसा ही नहीं लगता था, वो निःशुल्क पढ़ता था। इसीलिए 100% साक्षरता थी। मैकाले की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भारत में 97% साक्षरता है, 97% साक्षरता है। आज भारत में सर्व शिक्षा अभियान चला है, मिड डे मील दिया जा रहा है, जाने कितनी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन 97% साक्षरता आज भी नहीं है। और 1835 में जब ये हमारे गुरुकुल को इलीगल घोषित किया गया, 97% साक्षरता भारत में थी। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि मथुरा के राजा के पुत्र कृष्ण उसी पाठशाला में पढ़ते थे, सांदीपनी की, जिस पाठशाला में गरीब घर का सुदामा पढ़ता था, और दोनों की मित्रता थी। पोटली उसके पास थी और चना कृष्ण मांग रहे थे, है ना। तो राजशाही वहां नहीं थी उनकी। तो गुरुकुल के बाहर जो कुछ रहा होगा, गुरुकुल में जब तक रहे और राजशाही को छोड़ के उनको रहना पड़ा, वहां पर सुदामा ही पोटली चूंकि उसके पास हाथ में थी, वही मालिक था। तो ये जो आदर्श है, इसी आदर्श का पालन हम लोग करेंगे। अगर कोई सक्षम व्यक्ति है, गुरुकुल में पढ़ाना चाहता है, तो वो किसी और लड़के के लिए कुछ कर सकता है, अपने लड़के के लिए वो नहीं कर सकेगा। और जो फीस दे करके पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बहुत से विद्यालय है ही हैं, तो वो लोग वहाँ पढ़ा ही रहे हैं, उनको हमारे यहाँ ज़रूरत क्या है। अब ऐसा है कि बहुत से लोग आगे आए। जब हमने बात सार्वजनिक की अभी 1 हफ्ते पहले ही कि हम ये करना चाहते हैं और आपके पास विकल्प है, अवसर है कि आप इसमें भाग लें, तो कुछ सक्षम लोग आए कि हम एक बच्चे के लिए अभिभावक बनना चाहते हैं। कुछ लोग और आए, उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं, लेकिन दिल हमारा दरिया है, बहुत बड़ा सरोवर है, लेकिन हमारा हाथ जो है वो सूखा पत्थर है, हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है, तो हम क्या करें, हमारे पास एक सीमित राशि है। तो हमने उनको कहा कि आप अकेले नहीं कर पाओगे, बात सही है। जैसे हमारी इच्छा थी कि हम 10,000 बच्चों का शुरू करें। अगर 10,000 बच्चों का संसाधन हमारे पास होता तो हम तुमको क्यों जोड़ते, तो नहीं था हमारे पास, तब हम तुमको जोड़ रहे हैं। ऐसे ही तुम्हारे पास एक बच्चे की पढ़ाने की इच्छा है लेकिन संसाधन नहीं है, तो तुम जोड़ लो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार, नातेदार, मित्र मंडली, सब में चले जाओ और 3,60,000 का अभी हम लोगों ने वो रखा है, उतना इकट्ठा करके जमा कर दो। तो उतने सारे लोगों को मिला के हम एक मान लेंगे। तो ऐसा हो रहा है। ऐसे भी लोग मिले अभी, किसी ने 1 रुपया और किसी ने 2 रुपया भी दिया है, तो हम उनको भी उस सूची में सम्मिलित करेंगे। एक अभिभावक वो भी रहेंगे, बस उनका उसमें 1 रुपये का अंश रहेगा।
बाकी लोग मिलेंगे, मिला करके एक बना देंगे। एक विद्याश्री ट्रस्ट बनाया हम लोगों ने विद्या के संवर्धन के लिए, प्राच्य विद्या के संवर्धन के लिए। उसी के द्वारा एक विद्यालय पिछले 20 वर्षों से हम लोग चला रहे हैं। गुरुजी महाराज के निर्देश पर काशी में एक विद्यालय प्राच्य विद्या के संवर्धन के लिए हम लोग चला रहे हैं, जिसमें 450 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उसी ट्रस्ट के द्वारा संचालित हो रहा था। अब ये विचार आया हुआ है, तो उसी ट्रस्ट के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। और हम यही चाहेंगे कि जो लोग इसमें सहभागी होना चाहते हैं वो ट्रस्ट के अकाउंट में जमा करें, ताकि हिसाब किताब सब सही रहे और उसका सही विनियोग हो सके। जब बच्चे को पट्टी में पूजा आदि करके हाथ पकड़ के गुरु पहला अक्षर लिखाता है और उसके मुंह से स्वस्ति श्री गणेशाय नमः का उच्चारण करवाता है, तो अक्षरारंभ से हमारा गुरुकुल शुरू होगा सच्चा। और कहाँ तक जाएगा? स्नातक तक। जहाँ तक स्नान करके उसको हम गृहस्थ आश्रम में भेज नहीं देते, वहाँ तक का हमारा चलेगा। आजकल की शिक्षा पद्धति के अनुसार LKG से लेकर के, किंडरगार्टन से लेकर के LKG तक लेकर के और D.Litt तक, तो उसी तरह से हमारे भी पाठ्यक्रम होंगे इसमें। और इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से हम बच्चे को इतना पुष्ट बनाना चाहेंगे कि वो आत्मनिर्भर होकर के निकले और दो चार को और रोजगार देने में सक्षम रहे पहले ही दिन से। उसके पास इस तरह की जानकारी हो, इस तरह का कौशल हो, और वो समाज में बोझ न बने, बल्कि समाज के बोझ को थोड़ा हल्का करे और अपने से एक छोर उठा ले।